सलामती काउंसिल ने गजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 14 वोट आए। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मंजूरी से पहले रुकन ममालिक के दरमियान करारदाद के मसवदे पर 6 रोज तक बहस की गई। करारदाद के मुताबिक इसराइल ने यह तजवीज़ मंजूर कर ली है। हमास ने करारदाद मंजूर करने का मुतालबा किया है। दोनों फरीक बगैर किसी ताखीर के करारदाद पर अमल करें। मुतहारिफ फरीकीन के दरमियान मुज़ाकरात के दौरान जंगबंदी जारी रहेगी। करारदाद का मतन हमास ने सलामती काउंसिल की करारदाद का खैर मकदम किया है। जंगबंदी की तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। हमास का रद्द अमल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे आज पेश करेंगे। इक़्तिसादी सर्वे आज शाम 5:30 बजे पेश किया जाएगा। रवा माली साल अहम मौशी आशादियों का हदफ हासिल नहीं हो सका। मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% ज़ायद रिकॉर्ड। रवा माली साल महंगाई हदफ से 3.5% ज़ायद रही। महंगाई का हदफ 21% था। औसतन महंगाई 24.5% रिकॉर्ड हुई। टैक्स महसूलात में 30.8% इजाफा। बरामदा 10.6% बढ़ी। दरामदाद में 2.4% कमी हुई। बैरूनी सरमाकारी में 8.1% इजाफा रिकॉर्ड। रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ हासिल नहीं किया जा सका। ज़राई शोबे की ग्रोथ 6.25%, सनतों की ग्रोथ 1.21% रही। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। आइंदा माली साल के लिए 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827, तवानाई के लिए 253 अरब का तरक्याती बजट मंजूर। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279, पानी के मंसूबों के लिए 206 अरब का बजट मंजूर। सेहत के लिए 45, तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 95 अरब रुपए के बजट की मंजूरी। साइंस और IT के लिए 79, KP के जम अजला के लिए 64 अरब का तरक्याती बजट मंजूर। रवा और आइंदा माली साल के लिए सालाना प्लान और 5 साला मनसूबाबंदी की भी मंजूरी। इजलास में आइंदा माली साल की पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर गौर। एक्ने की पेशरफ रिपोर्ट का जायजा। आइंदा बजट में ज़राअती ग्रोथ का हदफ 2% रखने की मंजूरी। सनती ग्रोथ का हदफ 4.4% रखने की भी मंजूरी। बरामदात का हदफ 40.5, दरामदात का हदफ 68.1 अरब डॉलर रखने की मंजूरी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। शराय सूद में 1.5% कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शराय सूद 22 से कम होकर 20.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने 1 साल बाद शराय सूद में कमी की। रवा माली साल की तीसरी तिमाही के दौरान GDP नमू 2.1% रही। मौशी तरक्की की शरह रवा माली साल 2.4% मुतवक्के। अमूमी महंगाई अप्रैल में 17.3% थी। मई में गिर कर 11.8% रह गई। मई में महंगाई के अदाद-ओ-शुमार तवक्को से बेहतर रहे। ज़राई शोबे में तरक्की की रफ्तार रवा माली साल तेज़ रही। ज़र मुबादला ज़खायर तकरीबन 9 अरब डॉलर्स पर पहुँच गए। IMF मुआहदे से ज़र मुबादला ज़खायर में मज़ीद इजाफा होगा। स्टेट बैंक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन पर काबीना अरकान को एतमाद मिलेंगे। इजलास में आइंदा माली साल के बजट के उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। लीडर ऑफ द अपोजिशन सरगोदा ATC अदालत में पेशी के लिए इनको अदालत के सामने रोका गया। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं कि क्या पंजाब में कोई मार्शल लॉ है? क्या वहां कोई पुलिस स्टेट है? क्या कोई कानून और आइन है? हमारी लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर जाए उसको अदालत में ना जाने दे, किस कानून के तहत उसको रोका गया? तौहीन की गई है, उसके खिलाफ जो है हम प्रिविलेज मोशन भी मूव करते हैं और उसके खिलाफ जो है हम वॉकआउट करते हैं। कौमी असम्बली का इजलास। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को सरगोदा की अदालत में रोकने पर अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर सरगोदा में एक केस के लिए अदालत पहुंचे थे। उमर अयूब को अदालत पहुंचने से रोका गया। उमर अयूब को अदालत के अंदर नहीं जाने दिया गया। किस कानून के तहत उमर अयूब को अदालत जाने से रोका गया? पूछना चाहता हूं, क्या पंजाब में कोई आईन और कानून है? क्या पंजाब में कोई मार्शल लॉ लगा है? अपोजिशन लीडर की तौहीन की गई प्रिविलेज मोशन भी ला रहे हैं। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। एहतजाजन वॉकआउट करते हैं। असद कैसर का ऐवान में इजहार ख्याल।
पंजाब असेंबली का इजलास, ऑपोजिशन का शदीद शोर शराबा और हंगामा रहा। ऑपोजिशन अरकान की स्पीकर डाइस का घेराव करके नारेबाजी, ऑपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। पंजाब पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों के खिलाफ ऑपोजिशन सरापा एहतजाज, IG पंजाब को ऐवान में बुलाने का मुतालबा कर दिया। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, ऑपोजिशन की नारेबाजी। ऑपोजिशन अरकान ने असेंबली की कार्रवाई का बायकॉट करके ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। ऑपोजिशन अरकान की कुछ देर बाद दोबारा ऐवान में वापसी। हुकूमती रुकन अज़मा कारदार ने ऑपोजिशन की रुकनीत मुअत्तली का मुतालबा कर दिया। ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना। पंजाब में हतक इज्जत का नया कानून नाफिज। महकमा कानून पंजाब ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल दस्तखत किए थे। हतक इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात करार। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में हतक इज्जत के कानून के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर जस्टिस अमजद रफीक दरख्वास्त पर आज समात करेंगे। पंजाब में ये कानून पास हो रहा था तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी। फिर जब गवर्नर साहब के पास गया ये बिल सिग्नेचर होने के लिए, जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के गवर्नर थे, गवर्नर पंजाब, उन्होंने उस पर साइन नहीं की। कौन सी पार्टी थी जो मीडिया पे कतरन लगाना चाहती है और कौन सी वाहिद पार्टी जो कि मीडिया की आज़ादी चाहती है? हर हाल में पीपुल्स पार्टी मीडिया ट्रायल का पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज बनी। पीपल्स पार्टी हतक इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं। पंजाब में पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। पता चलता है कि कौन सी जमात मीडिया पर पाबंदी चाहती है और कौन नहीं। पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। बानी PTI की हुकूमत पीका कानून लाई थी। पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसे कानून का हिस्सा नहीं बनती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हतक इज्जत बिल पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की। हुकूमत ने उजरत में बिल मंजूर कराया। हतक इज्जत बिल पर सहाफ़ियों का एहतजाज जायज़ है। हतक इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी के अरकान ने वोट नहीं दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम अपना तीसरा मैच आज कनाडा के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम अपने रवायती मकाम पर पहुंच गई। सुपर 8 मरहले में रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसर। पाकिस्तान टीम को रसाई के लिए बकिया 2 मैचेस जीतना और अमेरिका का दोनों मैचेस हारना लाजमी करार। अमेरिका एक मैच भी जीत गया तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। दौरान इद्दत निकाह केस बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात होगी। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब दरख्वास्तों पर समात करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दोनों दरख्वास्तों पर एतराज़ात आयद कर रखे हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार से भी जैकबाबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 42, मुल्तान में 41, डेरा गाजी खान में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आइंदा दिनों में मजीद गर्मी पड़ने की पेशगोई। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गईं। महंगाई ने कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी मुश्किल बना दी। जानवरों की कीमतें पहुंच से बाहर हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत रेट दुगना हो गए। खरीदारों का शिकवा। व्यापारियों और खरीदारों में कीमतों पर बहसो तकरार। व्यापारियों को मुनासिब दाम न मिलने की शिकायत। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इजरायली फौज की नसरात कैंप में घुसकर फायरिंग। 274 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। सहूनी फोर्सेस का खान यूनस के करीब घर पर फजाई हमला, 8 अफराद जान से गए। इजरायली हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 37,124 तक पहुँच गई। 84,712 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइल का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के 2 गोदामों पर रॉकेट हमला, अमले का एक फर्द जख्मी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अमरीकी बंदरगाह से गजा के लिए इमदाद की फराहमी मुअत्तल कर दी।